सभी परेशानियों के बीच नेगेटिव इमोशंस भी जी, इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच नेगेटिव इमोशंस भी बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। परीक्षा है और इस वजह से प्रेशर बच्चों पर रहता है कि बेहतर रिजल्ट लाना है। बच्चे दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोटा से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं उस प्रेशर, उस पीयर प्रेशर की वजह से। अब बच्चों को कैसे समझाएं कि जीवन अनमोल है, पेरेंट्स के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को वो कैसे पार पा सकते हैं, अपने बच्चों का कैसे वो जो इस तरह के इमोशंस में बच्चे चले जाते हैं, आपने बहुत नेगेटिव इमोशन से कैसे निकालें? ज्वलंत समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है ज्योत्सना जी। और मैं एक शब्द का प्रयोग करता रहता हूं जो हमारे हुसैन भाई को बहुत प्रिय है। सब कुछ करते हुए, सारे भार, सारे जिम्मेदारियां, सारे कर्तव्य, सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, निर्वहन करते हुए निर्भर रहना। अब मेरे ऊपर माने व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत संगठन के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये सब कुछ निभाते हुए मैं निर्भर कैसे रहता हूं, ये राज भी थोड़ा सा कहता हूं। देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ यह है, हम अपनी कोई भी कसर मसर ना छोड़े, जो कुछ करे अपना सर्वस्व न्योछावर करके करे, अपना सब कुछ उसमें झोंक दे, पूरी वीरता के साथ, पूरे शौर्य पराक्रम के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य का निष्पादन करना चाहिए। फिर जो परिणाम आए, मैं देखो ये चाहता हूं कि सबके 90, 99, 100% मार्क्स आए, लेकिन पूरी दुनिया में हम देखते हैं जिनके मार्क्स आते हैं ज्यादातर लोग नौकर बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं वो कभी भी 99% जो पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोग हैं, स्वामी जी इस बात के बाद कहीं अव्वल नहीं रहे। स्वामी जी फिर बच्चे अपने माँ बाप से कहने लगे हमें ना ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमें 90% नहीं चाहिए, विद्रोह हो जाएगा स्वामी जी घरों क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ बैलेंस रखना जरूरी। मैंने अपने भी तो एग्जांपल दिया, मैं पढ़ाई में भी नंबर 1 था भाई, काम में भी नंबर 1 था, पुरुषार्थ में, मेहनत में भी नंबर 1 था। तो ऐसे भाई उनको हौसला भी तो देना है कि बेटा नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, आप जीवन में अपने आप को संभाल के रखो और अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा बनाओ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। अरे तुम कोई बात नहीं, पढ़ाई में नहीं सही, कमाई में नंबर 1 हो जाओगे, भलाई में नंबर 1 हो जाओगे, राजनीति में नंबर 1 हो सकते हो। आप अलग अलग फील्ड हैं मीडिया में। अच्छा, मैं आज मीडिया के टॉप लोगों को देखता हूं, कितने संकटों संघर्षों में हमारे बड़े भाई श्रद्धे रजत शर्मा जी से लेकर के और अलग अलग लोगों को मैं देखता हूं जो आज मीडिया में नंबर 1 है, पॉलिटिक्स में नंबर 1 है, कॉर्पोरेट में। अरे अडानी तो जिसका सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ इंडिया टीवी का, जोरदार अभिनंदन हो जाएगा यार। वो इंटरव्यू सारे सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छा रहा। उनसे पूछा आपकी पढ़ाई क्या है, तो ये कॉलेज से ड्रॉप आउट है, इन्होंने बीए भी नहीं किया। चलिए स्वामी जी अगला विषय। मैं अडानी तो बन ही सकता हूँ, मम्मा कोई बात नहीं। मतलब बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है और माँ बाप को यह भी ख्याल रखना है कि उन 4 लोगों का डर जो आप अपने बच्चों को दिखाते रहते हैं ना कि फला फला क्या कहेंगे, आप उससे भी जरा बच्चों को कम डराइए। और मामी के बच्चे और ताऊ के बच्चे और चाचा के बच्चे, उनके नंबर देखो, ये भी मत कीजिए। बच्चों को बस कहिए कि आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और उन्हें अपने तरीके से एग्जाम देने दी, ख्याल रखिए उनका। उनको जरूर ये कहिए कि ज्यादा पढ़ो, ज्यादा बेहतर नंबर लाओ, लेकिन प्रेशराइज मत कीजिए, फोबिया मत बनाइए। अच्छा स्वामी जी देखिए, सीधे तौर पर आप आज के इस कार्यक्रम का मकसद ये भी है, इसकी वजह ये भी है क्योंकि आप सीधे तौर पर स्कूल, कॉलेज और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। आपके सामने कई पेरेंट्स आते होंगे अलग अलग तरह की परेशानियां लेकर के, तो बच्चों को लेकर के खासतौर से आपने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स अब तक फेस की है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे उन समस्याओं का समाधान निकाला, जरा उस बारे में बताइए। कुछ यूनिक बात अगर आपके पास हो तो देखो, एक तो यूनिक बात, एक तो अब हम सबसे कहेंगे अपना प्राणायाम तो करते रहे। देखो हम प्राणायाम को सर्वाधिक महत्व देते हैं, मैंने पाया है जिंदगी में प्राणायाम सर्वोपरि है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो जो आपने कहा देखा देखी सुना सुनी इधर उधर में अपने बच्चों के हम ऊपर जो प्रेशर डालते रहते हैं, तो एक दो बच्चों ने, भगवान की कृपा से ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे को यदि इन्होंने परेशान किया, मेरे मित्रों ने छोटी छोटी बातों पर, बच्चों में ऐसे ईगो आ जाता है और एंगर आ जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, मैं छत से कूद करके सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी। ये कौन है तो जिसने हमने पू अपने को पलट बच्चों के नहीं समझाया, देखा? बेटा कुछ बातें ऐसी हैं। तो मैं कहता हूं बेटा देखो, ये कभी भी जिंदगी में कोई कितनी बड़ी बात कह दे, कितने आपका अनादर कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ चीजें कभी सोचनी नहीं चाहिए। जैसे मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, और मैंने ऐसा अगर आज कुछ तक होने लगे विचार एक स्वामी बार जी, भी कभी भी तो अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोची, चाहे मेरे सामने लाख समस्याएं आई हो। तो ये मैं सबको एग्जांपल दिया करता हूं बच्चों को, और इसीलिए मेरे बच्चे इन बातों से बचे हुए हैं। मैं हजारों बच्चों को पालता हूं। दूसरी बात, ऐसा विचार आ जाए तो उससे निकालें कैसे अपने आप को बाहर। तो जैसे आपने अभी कहा, ज्योत्सना जी ने कहा कि जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों से क्यों हारना। कभी भी पराजित होने वाले व्यक्ति बहादुर नहीं कहलाते हैं, लड़कर के जीतने वाले बहादुर कहलाते हैं। इसलिए जिंदगी से हारो, और ये जीवन के बाद दूसरा जीवन फिर शुरू हो जाएगा। माने मर करके फिर दोबारा जन्म लेना, फिर वही बचपन, फिर वही पढ़ाई लिखाई। तो अभी जहां है वहां से आगे बढ़ो ना, फिर रिवर्स गियर क्यों लगाते हो। जब मर करके फिर पैदा होना है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो मैं कहता हूं बेटा फिर देख, फिर पेट में जाना पड़ेगा, फिर जो है बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा माँ की गर्भ में, फिर बच्चे से, फिर जो है एलकेजी यूकेजी प्राइमरी से शुरू होकर के फिर 10वीं तक पहुंचेगा, तो फिर रिवर्स गियर लग जाएगा ना 10-15 साल का। तो बोला हाँ जी बात तो ठीक है। मैंने कहा बेटा जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। तो ये रिवर्स गियर क्यों चलाते हो। तो मतलब ये कि स्वामी जी आगे बढ़ते रहना है, तो ऐसे समझाता, लेकिन उसका दबाव नहीं लेना है, निर्भर रह करके आगे बढ़ना है। और स्वामी जी आपके साथ साथ बार बार हमें विदेह जी भी नजर आ रहे थे, उन तक भी हमारा प्रणाम पहुंचाइए।